हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल करेंगे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पे। और इस तरह से आप देखेंगे ना एग्जाम्पल्स, मतलब जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई आपको देखने को मिलेंगे। बट एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए तो आप कर पाएं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है पहले इसको पढ़ते हैं। A variable plane is at a distance p from the origin meets the coordinate axis at ABC. Show that the locus of centroid of a tetrahedron OABC is 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square. This is equal to 16 by p square. ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली चीज समझना है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन पहले समझना है। उसके बाद मान लीजिए मैं बोला ना 3D जब भी आप पढ़ें तो आप ग्राफ्स जरूर ड्रॉ करें, एक रफ स्केच ही आप खींच लें, उससे बहुत कुछ आइडिया आपको मिलता है। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर मैंने लिया जेड एक्सिस। अब क्या बोला है कि एक प्लेन है, वेरिएबल प्लेन मतलब समझते हैं कि वो बैरी करेगा, लेकिन वहां पे फिक्स किया है। देखिए पोजीशन उसकी बैरी करेगी। स्पेस में आप इमेजिन करिए, आपके रूम में देखिए मैं बता रहा था जो कोने में एक्स वाई जेड एक्सिस है, आप जहां पे बैठे हैं वहीं पे ऐसे मान लीजिए एक प्लेन है जो कि आप इमेजिन करिए एक्स वाई जेड एक्सिस को कट करता, मतलब इंटरसेक्ट करता है ए बी सी पे ना। मीट करना मतलब वहां पे टच करता है, ऐसे समझिए। तो लेकिन वो p डिस्टेंस पे होगा। ओरिजिन से अगर डिस्टेंस आप निकालेंगे तो हमेशा p आएगा। अब वो बैरी करेगा मतलब क्या, फिर अपनी पोजीशन बदलेगा, तो वो पोजीशन इधर उधर चेंज करेगा, लेकिन एक चीज फिक्स होगी कि जब भी जिस पोजीशन पे जाएगा, एक कंडीशन फिक्स है कि ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस जो है ना हमेशा क्या होगी, p होगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमने जो देखा था, दो चीजें यहाँ पे अगर आप देखें तो दो कॉन्सेप्ट जो यूज होंगे, एक तो नॉर्मल फॉर्म और दूसरा जो है इंटरसेप्ट फॉर्म का भी यहाँ पे हम यूज करेंगे। सो सबसे पहले देखिए, अगर वो प्लेन है, मैं अगर ऐसे बोलूं तो ग्राफ अगर आपको खींचना है तो मान लीजिए ये मेरा प्लेन होगा कुछ इस तरह से। ठीक है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए ये मेरा प्लेन है। अब ऐसे चूंकि 2D में आपको दिखा रहा हूं तो जैसे लग रहा होगा ना कि जस्ट चिपका हुआ है, ऐसा नहीं है। मतलब डिस्टेंस जो होगी वो इस तरीके से है। अब आप देखेंगे ना तो ये वाई एक्सिस भी इनफाइनाइट तक जाता है, जेड एक्सिस भी, ये एक्स एक्सिस भी, तो इनकी निगेटिव पोर्शंस भी होते हैं ना। तो ये इस तरीके से ये स्पेस में बैरी कर सकता है ना। आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन इमेजिन करिएगा, एक प्लेस पे रखिएगा फिर घुमाइएगा दूसरे प्लेस पे ले जाइए, तो एक कंडीशन फिक्स है कि इस प्लेन का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते थे, वो p है। ठीक, तो अगर इस तरीके से अगर ये प्लेन है तो यही टेट्राहेड्रन फॉर्म करता है ना ओ। अच्छा मान लीजिए नाम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ए पे एक्स एक्सिस को इस पॉइंट ए पे, वाई एक्सिस को बी पे और जेड एक्सिस को सी पे ये क्या करता है, इंटरसेक्ट करे, या फिर ऐसे बोलते हैं ये मिट करता है ए बी सी पे। एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे और जेड एक्सिस को सी पे। ठीक है, अब अच्छा ओरिजिन जो है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखेंगे तो ये 0,0,0 ये तो होता ही है। अब मान लीजिए ये जो टेट्राहेड्रन फॉर्म हो रहा है ओ ए बी सी, इसका सेंट्रॉइड की बात करते हैं तो मान लीजिए यहां पे मेरा उसका सेंट्रॉइड है, ये जिसका मैं कोऑर्डिनेट्स बोलता हूं जी, और मतलब जी सेंट्रॉइड है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर आप माने तो मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है, सीधी सी बात है। मान लीजिए ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, गामा है। अब ध्यान दीजिएगा चेंज क्या होगा, एक चीज तो फिक्स है, जब भी ये जिस पोजीशन पे भी जाएगा घूम के, ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, इसको थोड़ा सा अलग मैं एक और तरीके से करता हूं। जैसे मान लीजिए
यहाँ पे मैं जो आपको ड्रॉ करता था ऐसे बताता था ना, ये मेरी एक्स एक्सिस, इधर मान लीजिए वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। प्रैक्टिकली वो ऐसे मीट करता है, लेकिन आप पहले देखिए ओरिजिन से ये डिस्टेंस मेरी पी है। अब ये इस पोजीशन पे है तब भी, अब मान लीजिए ये घूम के कुछ ऐसे आ गया, ये भी ऐसे आ गया, तब भी क्या होगा कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ये पी ही रहेगा। कहीं पे भी जाए तो ये पी डिस्टेंस पे ही रहेगा। तो चेंज क्या होगा, जो बैरी क्या करेगा, इसका ये जो सेंट्रॉयड है ना, ये बैरी करेगा, अलग अलग लोकेशंस पे जाएगा, तो सेंट्रॉयड जो है वो बैरी करेगा, ठीक है ना। तो जब सेंट्रॉयड बैरी करेगा तो इसी सेंट्रॉयड का हम क्या करेंगे ना कि लोकस निकालेंगे। देखिए ये पूछ भी दिया है कि लोकस ऑफ सेंट्रॉयड, तो यहाँ पे सेंट्रॉयड ये जो है ना ये चेंज होगा, अलग अलग प्लेसेस पे जाएगा तो चेंज होगा। तो वो सेंट्रॉयड जो होगा ना उसका लोकस क्या होगा, तो लोकस आपको दिखाना है कि यही आएगा जो क्वेश्चन में आपको दिया है। अब ध्यान दीजिए लोकस कैसे निकालते थे। जो कंडीशन दी हुई होती है ना उसको सेटिस्फाई करते हुए जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, याद करिए, उसके टर्म में एक इक्वेशन बना देते थे। और फिर वहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रॉयड वेरी कर रहा है तो अल्फा बीटा गामा में एक इक्वेशन निकाल देंगे, और जब फाइनल इक्वेशन आता है तो अल्फा को x से रिप्लेस करते हैं, बीटा को y से, और गामा को z से रिप्लेस कर देंगे, तो लोकस निकल जाता है, ठीक है। तो हमें अल्टीमेट करना क्या है, अल्फा बीटा गामा में एक इक्वेशन बना देनी है, और उस इक्वेशन में फाइनली लास्ट में हमें अल्फा को x, बीटा को y और गामा को z से रिप्लेस करना है। तो यहाँ से देखिए जो इक्वेशन आएगा, जो आपको प्रूव करना है कि लोकस ये है, तो जो इक्वेशन अल्फा बीटा गामा में आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 16 बाई पी स्क्वायर। ये मेरा मतलब इक्वेशन फाइनल आएगा। और वहीं पे जब लोकस मतलब इसको x से रिप्लेस करेंगे, इसको बीटा को y से, गामा को z से, तो ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा। तो लोकस निकालना आप जानते हैं। तो बस जो कंडीशंस दिए हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना है और एक इक्वेशन निकालना है जो अभी मैंने लिखा। अब चलिए क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, मतलब मैं क्या करूंगा, इस प्लेन का सबसे पहले इक्वेशन जो है नॉर्मल फॉर्म में आप निकालेंगे। अब नॉर्मल फॉर्म में निकालना है तो याद करिए ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था ना, मतलब ओ एन, उसी का डायरेक्शन कोसाइंस, ये देखिए मैंने बताया था ऊपर का ही ना, ये देखिए मैं ओ एन जो होता है ना इसका डायरेक्शन कोसाइंस आप एज्यूम करेंगे कि मान लीजिए एल एम एन है और पी दिया हुआ ये डिस्टेंस, तो वहां से इक्वेशन निकाल लेंगे। तो चलिए अब प्रोसीड करते हैं। तो क्या एज्यूम करेंगे, पहले मैं नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन लिखूंगा, इसी प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन। तो लेट द डायरेक्शन कोसाइंस of normal to the plane, normal direction cosines of normal from origin, normal from origin to the variable plane, to the variable plane B, L, M और N। मैंने एज्यूम किया कि डायरेक्शन कोसाइंस वही ओ एन जो आपको थ्योरी में मैंने बताया था, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे वो D की जगह P दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस ओ एन का L, M, N एज्यूम किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P दिया हुआ ही है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा आप निकाल लेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल प्लेन, तो क्या हो जाएगा आप जानते हैं, Lx प्लस My प्लस Nz दिस इज इक्वल टू P। आपने इसका प्लेन का इक्वेशन निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए हमें इसी को यूज करके क्या करना है, सेंट्रॉयड का पहले ना, सेंट्रॉयड में अल्फा बीटा गामा है ना, तो अल्फा बीटा गामा को मैं P के टर्म में पहले तो एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है ना। तो कैसे होगा अब ध्यान दीजिए, अब अगर ये मेरा प्लेन है
एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस को ए पे मीट करता है, तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये मुझे निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ ताकि इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं आराम से लिख पाऊँ। ए यहाँ मैंने कर ये मैं आहा, चलिए अब तो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये तो प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो ड्रॉ किया था ऐसे, ठीक है, वो ड्रॉ हो जाएगा, घबराइए नहीं। मिट गया तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस आ गए। चलिए ये मेरा ए है, ठीक। तो ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना होगा, ये क्या आएंगे ना। तो हम करेंगे क्या, क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। एक्स एक्सिस पे मीट करता है, तो चलिए सिंस प्लेन, ये जो प्लेन है मेरा नॉर्मल फॉर्म में, वन मीट्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब देखिए यहां पे टेट्राहेड्रन का ये जो सेंट्रॉइड है, ठीक है ना, तो इसका तो फार्मूला हमें पता है ना। हम अगर ए बी सी, ओ का कोऑर्डिनेट्स तो पता है, ओरिजिन है तो 0,0,0, ए का निकाल लें, बी का निकाल लें, सी का निकाल लें, तो वहां पे अल्फा बीटा गामा में निकाल सकता हूं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो पहले ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। मिड्स एक्स एक्सिस एट कैपिटल ए, ठीक है ना। सो अब ध्यान दीजिए, अगर ए पे एक्स एक्सिस पे मीट करता है ना, तो मतलब यहाँ पे जो ए का वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे वो जीरो होंगे, बिल्कुल जीरो होंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे y इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो ना, यहाँ पे y z जीरो होंगे ना इस प्लेन में। ऑब्वियस ही बात है, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जीरो होने हैं यहाँ पे। अब आप ऐसे लिख दीजिए, y कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा और z कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा। x कोऑर्डिनेट कुछ आएगा वो यहीं पे रख के आ जाएगा। सो दिस विल इंप्लाई lx प्लस, यहाँ पे y इजकल टू जीरो रखेंगे ये जीरो, z इजकल टू जीरो रखेंगे ये जीरो, दिस इजकल टू p। तो यहाँ से देखिए मेरा x जो आ जाता है p बाई एल, मतलब क्या हो गया, मेरा x कोऑर्डिनेट जो है p बाई एल आ गया, ठीक है ना। तो a का कोऑर्डिनेट आ गया p बाई एल, 0,0। अब देखिए सिमिलरली y और सिमिलरली b और c का भी कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं। सो सिमिलरली coordinates of B एंड C R, क्या हो जाएगा, B देखिए क्या आएगा, यही से अब निकालिए। अब B को निकालेंगे तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जीरो होगा और z कोऑर्डिनेट जीरो होगा। x और z जीरो करेंगे तो y की वैल्यू p बाई एम हो जाएगा, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे p बाई एम हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से c की बात करें, z एक्सिस पे मीट करता है, x कोऑर्डिनेट जीरो, y कोऑर्डिनेट जीरो, तो यहाँ पे x जीरो रखिए, y जीरो रखिए, तो z की वैल्यू p बाई एन आ जाएगी। तो ये पहले कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिया, ठीक है। चलिए तो b का मैंने क्या निकाला था, जीरो, p बाई एम कॉमा जीरो, एंड जो c है वो 0,0 p बाई एन। प्लीज चेक करिएगा, ये कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया है ना कि सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है, तो हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा हम निकालना है ना। तो अल्फा बीटा गामा कैसे निकलेगा, जैसे अल्फा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो वो क्या करेंगे, ए का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस बी का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस सी का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ओ का एक्स कोऑर्डिनेट बाई 4, यही करेंगे ना। जैसे ट्रायंगल में आप निकालते थे अगर सेंट्रॉइड, तो x1 प्लस y1 प्लस ऐसे करते, या x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रन है तो 4 पॉइंट्स है ना, O A B C, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4, तो ये अल्फा आ जाएगा। उसी तरह से बीटा क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4। समझ में आ रहा है। चलिए अब ये निकाल लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ जी, मैं एज्यूम कर रहा हूं, ग्राफ में आपको ऑलरेडी लिख चुका हूं, अल्फा बीटा गामा, ये गामा है, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा, बी
बी सेंट्रॉयड, बी सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रन, ऑफ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, देन अल्फा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए अल्फा क्या होगा, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, P बाई एल प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो बाई फोर। तो चलिए उसको लिखिए, P बाई एल प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई फोर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जा रहा है मेरा, प्लीज चेक करिएगा, 4 अल्फा दिस इज इक्वल टू P बाई एल, यहां से चेक करिए, और यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, L इज इक्वल टू 4 अल्फा बाई पी, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहा है, हमें क्या करना है, इस सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है, तो अल्फा बीटा गामा में एक इक्वेशन निकालना है। वो इक्वेशन कहां से आएगा, प्लेन का इक्वेशन मैंने लिखा है ना ये, बस यहीं पे मैं क्या करूंगा, एल एम एन जो मैंने एज्यूम किया है, ये एल एम एन की वैल्यूज जो है अल्फा बीटा गामा के टर्म में रख दूंगा और सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो मेरा जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। उसी तरीके से चलिए, सिमिलरली उसी तरीके से लिखिए, सिमिलरली सिमिलरली जो बीटा है मेरा वो क्या होगा, बीटा सेंट्रॉइड का ये वाला वाई कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4। तो यहाँ पे सब जीरो है, केवल p बाई एम है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ अब। सो क्या हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ, 0 प्लस p बाई एम प्लस जीरो बाई 4। तो यहाँ पे p अपॉन 4m ये आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से मैंने क्या निकाला, m की वैल्यू निकालूंगा, तो m इजकल टू आ जाएगा आपका p अपॉन, ठीक है ना, ऐसे देखिए m की वैल्यू अगर निकालना है तो p अपॉन, एक मिनट यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया फ्रेंड्स, l की वैल्यू थोड़ा सा गलत निकाल दिया था, l की वैल्यू निकालनी है तो p अपॉन आएगा फ्रेंड्स ना, p अपॉन 4 अल्फा, प्लीज चेक करिएगा 4 अल्फा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, m की वैल्यू p अपॉन 4 बीटा, प्लीज चेक करते चलिएगा, एंड गामा इजकल टू जेड, कैसे z1 प्लस z2, ऐसे ही तो प्लस xyz लिखते थे ना, तो दिस, और इसके लिए आपका आ रहा है, आप देखिए p बाई एन प्लस ओरिजिन के लिए 0 बाई 4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा p अपॉन 4n दिस इज इक्वल टू गामा, ठीक है ना। और यहाँ से सीधे सीधे मैं n की वैल्यू निकालूंगा, तो p अपॉन 4 गामा, ठीक है। अब देखिए हमें लोकस निकालना था सेंट्रॉइड का, तो अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन चाहिए, एल एम एन। अब अल्फा बीटा गामा वैरी करेगा, ठीक है ना, प्लेन अलग अलग लोकेशन पे जाएगा, तो ये एल एम एन भी वैरी करेंगे, एल एम एन वैरी करेंगे, तो एल एम एन को हम अल्फा बीटा गामा के टर्म में लिख लिया, ये गामा है, ठीक है। बस इसको यूज करके यहीं पे आप रख दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आपने रख दिया। अब यहां से देखिए जो कंडीशन निकालना हमें, इस प्लेन के इक्वेशन में नहीं लिखना है, प्लेन का इक्वेशन तो हमने लिख ही लिया था। अब क्या करना है हमें, हम जो कंडीशन जो लगाते हैं ना अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन, तो हमने क्या किया, डायरेक्शन कोसाइंस, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। अब अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है, प्लेन जिस भी पोजीशन पे जाएगा, तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस उस हर एक केस में आएंगे, देखिए प्लेन का लोकेशन बदलेगा, यहाँ पे अभी ऐसे है, फिर ये चेंज होगा कहीं और जाएगा, तो वहां पे क्या होगा कि जो डायरेक्शन एंगल्स चेंज होंगे, डायरेक्शन एंगल्स चेंज होंगे मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, लेकिन एक कंडीशन तो फिक्स है ना कि किसी भी पोजीशन पे जाए, डायरेक्शन कोसाइंस अगर एल एम एन है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजकल टू 1 होना चाहिए। सो अब मैं आता हूं यहाँ पे, अब देखिए सिंस एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल,
ऑफ नॉर्मल टू वेरिएबल प्लेन, वेरिएबल प्लेन, ठीक है ना। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है नॉर्मल का फ्रॉम ओरिजिन टू वेरिएबल प्लेन। सो अब अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। बस अब उठा के 2, 3, 4 से ये वैल्यूज यहाँ पे रखिए। तो जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एल की वैल्यू रखेंगे तो p बाई 4 अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस m की वैल्यू p बाई 4 बीटा इसका होल स्क्वायर प्लस p बाई 4 गामा इसका होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे आप बिल्कुल लिख दीजिए यूजिंग 2, 3 एंड 4। हमने यहाँ पे एल एम एन की वैल्यू 2, 3, 4 से उठा के रख दिया। अब प्रूफ हो गया फ्रेंड्स, अब आपको कोई टेंशन ही नहीं है। क्या होगा जरा यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है अल्फा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 16 बीटा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 16 गामा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अब यहां से क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 1 बाई अल्फा। देखिए सब में से कॉमन क्या है, पहले तो ये लिख लीजिए पी स्क्वायर बाई 16 ना, ये सब में से कॉमन है पी स्क्वायर बाई 16 देखिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। बस अब आपको करना क्या है, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 बाई पी स्क्वायर। बस फ्रेंड्स अल्फा बीटा गामा में देखिए जब लोकस निकालते हैं तो जो पॉइंट होता है ना उसी को लेके एक इक्वेशन निकालते हैं और फाइनली अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देते हैं। सो अब फाइनली आता हूं, लोकस ऑफ सेंट्रॉयड ना, ऑफ सेंट्रॉयड जी अल्फा बीटा गामा इज क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 16 बाई पी स्क्वायर। अब देखिए यही प्रूव करना था, आप क्वेश्चन में देखें तो यही आपको प्रूव करना था, तो ये प्रूफ हुआ। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है फ्रेंड्स, आप कई क्वेश्चंस देखेंगे यूनिवर्सिटीज में आए हुए। एक क्वेश्चन ये मैंने उठाया था, देखिए इस पूरे क्वेश्चन को समझते हैं फिर से, सोल्यूशन आपके सामने है बट फिर भी समझते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया था कि एक वेरिएबल प्लेन है, अब ये प्लेन है ना, तो ये प्लेन वेरिएबल मतलब क्या, ये मूव करेगा, चेंज होगा, लेकिन एक चीज फिक्स है कि जिस भी पोजीशन पे ये प्लेन जाएगा ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ना उस प्लेन पे, वो हमेशा जिस भी पोजीशन पे जाएगा वो फिक्स है, पी रहेगा, पी फिक्स है। तो यहाँ पे चेंज फिर क्या होगा, चेंज क्या होगा कि अलग अलग प्लेसेस पे जाएगा और ये देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस पे मीट करना है, जिस भी पोजीशन पे जाएगा एक्स वाई जेड प्लेन पे मीट करेगा। तो चेंज क्या होगा कि इसके जो डायरेक्शन एंगल्स मतलब अलग अलग पोजीशन पे जाएगा, तो जो आप याद करिए जो एंगल्स निकालते थे एक्स वाई जेड एक्सिस से वो चेंज होगा। अब अगर वो चेंज होगा तो मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, अलग अलग प्लेस पे जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइंस चेंज होंगे। लेकिन जिस भी पोजीशन पे जाएगा अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है तो कंडीशन जो है डायरेक्शन कोसाइंस का कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 होगा, पहली चीज। दूसरा, यहां पे आपको पूछ क्या रहा है कि जो सेंट्रोइड बनेगा, जो टेट्राहेड्रन बनेगा हर प्लेस पे, उसका सेंट्रोइड का लोकस जो है ये होगा। तो अब अलग अलग प्लेस पे जाएगा फ्रेंड्स, तो ये भी सेंट्रोइड भी चेंज होगा। बस उसी सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। लोकस निकालने के लिए हम क्या करते थे, जिस पॉइंट को लेके हमें लोकस निकालना होता है ना, उसमें एक इक्वेशन बनाते थे विद गिवन कंडीशन, और इक्वेशन जब आ जाता था तो अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देते थे, तो मेरा जो फाइनल जो लोकस है वो निकल जाता था। तो हमें इसका लोकस निकालना है, तो स्टार्ट कैसे करें। यहाँ पे जो कंडीशन दिया है कि p डिस्टेंस पे है, मतलब हमें नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन निकालना होगा। अब मान लीजिए ये एक पोजीशन है, ठीक है ना, जहां पे ये प्लेन है, तो यहां पे अगर मुझे इक्वेशन इसकी निकालनी है तो नॉर्मल फॉर्म में
तो क्या चाहिए नॉर्मल फॉर्म में, जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं ना इस प्लेन पे, उस नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमने एज्यूम कर लिया कि डायरेक्शन कोसाइंस जो है ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उसका LMN है, ठीक है ना। तो उस केस में अगर जैसे ही मैंने एज्यूम किया, जो प्लेन है ना उसका इक्वेशन ये आ गया। अब यहाँ पे चेंज होना है LMN। जब LMN चेंज होना है तो हमें अल्फा बीटा गामा की जो बात करते हैं ना, इसका लोकस निकालना है, तो ये भी डिफरेंट प्लेसेस पे चेंज होगा। तो अल्फा बीटा गामा को हम LMN के टर्म में निकाल लूं, या फिर मैं यूं बोलूं कि LMN को अल्फा बीटा गामा के टर्म में निकालूं। अब वो कैसे निकालेंगे, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ABC पे मीट करता है, तो एक्स एक्सिस को ए पे मीट करेगा, मतलब y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट a का 0 होगा। रख के इस प्लेन के इक्वेशन में जैसे ही रखा, मेरा जो है x जो कोऑर्डिनेट्स मतलब होगा ना वो निकल गया p/l, ये निकाल लिया। उसी तरीके से b और c का भी कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिया। तो ABCO इनका कोऑर्डिनेट्स निकल गया, तो टेट्राहेड्रन का जो सेंट्रॉइड होगा ना उसका हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्या होगा, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है जैसे अल्फा, तो a का x कोऑर्डिनेट प्लस b का x कोऑर्डिनेट प्लस c का x कोऑर्डिनेट प्लस o का x कोऑर्डिनेट बाई 4, ऐसे करके हमने अल्फा बीटा गामा को के फार्मूला लगाया, और अल्टीमेट जो है हम LMN को अल्फा बीटा गामा और p के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। अब जो एक इक्वेशन बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे, तो LMN डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इनका स्क्वायर का सम 1 होगा, उसको लेके मैंने किया, और फाइनल जो इक्वेशन आया मेरा अल्फा बीटा गामा में आया। अब इसी को मैं लोकस निकालना है अल्फा बीटा गामा को, तो अल्फा को x, बीटा को y और गामा को z से रिप्लेस कर देंगे, तो देखिए आपका लोकस आ जाता है। यही लोकस होगा अल्फा बीटा गामा, जो कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है टेट्राहेड्रन का, ठीक है। बस ये प्रूव करना था। अब इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने एक क्वेश्चन करवाया, आप बुक उठाइए, वहां से आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। अब चलिए यहाँ पे कुछ और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी प्लेन में बहुत कुछ सीखना है आपको, जैसे दो प्लेन्स के बीच का एंगल, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं बोलूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट का प्लेन से, तो ये सब चीज़ें सीखना है। और उसी टर्म में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि उस प्लेन का इक्वेशन निकालो जो कि, जैसे देखिए ऐसा किए हम लोग स्ट्रेट लाइन में, याद करिए 11th-12th में दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई एक तीसरी लाइन पास करती है ना, तो इसका इक्वेशन निकालो, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे अगर दो प्लेन्स हैं और अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पहले यही पे समझ लीजिए। दो स्ट्रेट लाइन जब भी इंटरसेक्ट करती है ना, एक पॉइंट आता है ना, ये एक पॉइंट होगा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट हो सकता है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये लिखा। तो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। लेकिन फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर दो प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ना, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको विजुलाइज करना है तो मैं आपको विजुलाइज करवाता हूं, रुकिए, इसके लिए मुझे कैमरा ऑन करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिए, जब भी दो प्लेन, ये चीज हमेशा याद रखिए, दो लाइंस जब भी इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन अगर दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, लाइंस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन जब प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, पॉइंट नहीं होता। कैसे, मैं आपको विजुलाइज करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे पहले ये देख लीजिए, फिर उसके बाद इक्वेशन पे आते हैं। कैमरा मुझे खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए ठीक है, खोला। थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा है कैमरा, लेकिन ठीक है, जितना है उतने से। देखिए ये एक मेरा प्लेन है, ऐसे समझिए, ठीक है ना, ये मेरा प्लेन है, एक प्लेन है। अब ये प्लेन हो गया, इसको ये कॉपी में लिया, ये दूसरा प्लेन है। जब ये एक, देखिए ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, ये पोजीशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऐसे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये लाइन होगा ना, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लाइन पे मिलेंगे। ये देखिए ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये लाइन, एक लाइन बनेगी, न कि एक पॉइंट बनता है। तो ये चीज दिमाग में बिठा के रखिए। 3D में जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ना, लाइंस तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन जब प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे तो एक लाइन बनता है।
तो प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन होता है एक स्ट्रेट लाइन, न कि पॉइंट। ये दिमाग में बिठा के रखिए। बस अब वापिस आते हैं, जो कॉन्सेप्ट था वहां पे मैं आता हूं। चलिए, तो यहाँ पे यही चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बने हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बने हैं। तो क्या है अगला कॉन्सेप्ट? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन of plane passing through the line of intersection, line of intersection of planes a1x plus b1y plus c1z plus d1, this is equal to 0, and a2x plus b2y plus c2z plus d2, this is equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये एक टॉपिक है जिसका हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये दो प्लेन्स हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इजकल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेन का इक्वेशन है फर्स्ट डिग्री का लीनियर इक्वेशन है ना, तो मतलब यहाँ पे a1 b1 c1 जो है डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज है उस प्लेन के नॉर्मल का। उसी तरीके से इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2, इसको भी आप लिंक करते चले। क्लियर? अब यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था कि दो प्लेन्स हैं जो कि इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक प्लेन ये हुआ ऐसे, ठीक है, और दूसरा प्लेन देखिए यही होता है, कॉपी में जब आपको मैं ड्रॉ करूंगा ना तो वो चीजें आपको बिल्कुल ऐसे समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैंने आपको जो विजुअलाइज करवाया जैसे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो वो एक लाइन होगी, ठीक है ना। तो जैसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ये एक लाइन होगी ना, इंटरसेक्शन की बात करता हूँ, अगर ऐसे इंटरसेक्ट करता है तो ये लाइन बनेगी। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे दो दिख रहा है, नहीं फ्रेंड्स, 3D का जब आप 2D में ड्रॉ करेंगे तो कन्फ्यूजन होता है। तो इसको इमेजिन करिए, जैसे मैंने आपको दिखाया खड़ा खड़ा था ना, ये इंटरसेक्ट करना मतलब ये खड़ा पोर्शन यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए, तो इस लाइन से पास होने वाला, अब इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक तीसरा प्लेन चाहिए, एक तीसरा प्लेन, ठीक है ना। मान लीजिए ये प्लेन है जो कि इस लाइन को कंटेन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उस प्लेन, तीसरे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों प्लेन के लाइन, ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, इसको कंटेन करता है। तो इसका मुझे रेड वाला जो प्लेन है इसका इक्वेशन आपको निकालना है। तो ये बहुत आसान है, स्ट्रेट लाइन में भी आपने किया होगा, थोड़ा याद करिए, रिकॉल करिए। स्ट्रेट लाइन वाला अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस थी तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे ये पॉइंट होगा, इससे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता था, तो याद करिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इधर प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0, जहां पे लैम्डा एक पैरामीटर होता था। याद करिए, सेम यहां पे आ जाता है फ्रेंड्स, प्लेन के केस में भी वैसे ही होगा, अभी जस्ट मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो आप लिंक करते चले, जो 11th 12th में पढ़ के आए हैं उनको आप लिंक करते हुए चलिए। तो सीधे सीधे इक्वेशन क्या होगा, तो सीधे सीधे मैं लिखता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, यहाँ पे एक प्लेन ये हो गया, दिस एक प्लेन हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2,
दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। यही होता है मेरा इस प्लेन का इक्वेशन। तो जो रेड वाला प्लेन है, ठीक है ना, ये आपको रट लेना है, ये याद कर लेना है, वो याद भी हो जाएगा। तो ये जो रेड वाला प्लेन है, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को अगर कंटेन करता है ना, तो उसका इक्वेशन क्या होगा ये। और यहाँ पे आप लिख दीजिए वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर, ये कोई जो है पैरामीटर है, ठीक है। सो अब जब देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये प्लेन है, ठीक है, लेमडा कैसे निकलेगा। लेमडा निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन देता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। जैसे एक हिंट में एक न्यूमेरिकल लिखता हूं आपको, बहुत आसान एग्जांपल क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन through the line of intersection of planes x plus y plus z, this is equal to 6, and 2x plus 3y plus 4z plus 5, this is equal to 0, and which passes through 0.111। अब देखिए यहाँ पे वही मैं बोल रहा था ना, लेमडा निकालने के लिए क्वेश्चन में देगा, तो इसमें इसी से समझिए, एक प्लेन जो है ये पर्पल वाला ये है, और जो ये वाला हल्का रेड दिख रहा था ना, ये वाला ये प्लेन ये है, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये ब्लू वाला, इससे पास होने वाला जो प्लेन है ये डार्क जो आपको रेड दिख रहा होगा, ये प्लेन, इसी प्लेन का इक्वेशन निकालना है। और क्वेश्चन में क्या दे दिया कि ये जो रेड वाला प्लेन है ना, ये उस पॉइंट 1,1,1 से पास करता है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। और यहाँ पे वो एक्स वाई जेड की जगह 1,1,1 रख देंगे, तो आपका लेमडा निकल जाएगा और वहां से प्लेन का इक्वेशन निकल जाता है। तो जैसे देखिए मैं हिंट दूंगा, बहुत इजी है तो हिंट देता हूं, आप कर ले जाएंगे। तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जो इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, देखिए इसको इधर लाना होता है, -6 दिस प्लस लैम्डा टाइम्स ये वाला क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। यही है प्लेन का इक्वेशन। अब चूंकि ये मेरा प्लेन का इक्वेशन है, अब 1 सिंस 1 पासेस थ्रू, यहाँ पे दे दिया ना, पासेस थ्रू 1,1,1, बस एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पे 1,1 रख देंगे, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो जो इक्वेशन आएगा यहाँ पे, बस मैं हिंट दे देता हूँ, लेमडा की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट किया हूँ, सही किया हूँ, तो 3/14 होगा, यहाँ पे 3/14 रख के सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको मात्र सेटिस्फाई करवा के लेमडा की वैल्यू निकालना है और यहाँ पे रख देना है। तो आप निकालिएगा, निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया हो, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, नहीं समझ में आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम 2-3 नए कॉन्सेप्ट, बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एक पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी प्लेन से और 2 प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।